नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे फॉर्मर मिनिस्टर मंजीत सिंह और अपनी पार्टी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट। मंजीत जी, आपका स्वागत है। आप पत्ते बड़े छुपा के रख रहे हैं, सियासी पत्ते बोल रहा हूँ। आप अपने पत्तों को दिखा नहीं रहे हैं, कौन कौन कैंडिडेट कहाँ कहाँ से हो रहा है। देखिए, अभी जफर मनाज साहब जो पहाड़ी नेता हैं वो चुनाव लड़ेंगे अनंतनाग रजौरी सीट से जी। और अशरफ मीर साहब जो कश्मीर के प्रांतीय प्रधान हैं वो चुनाव लड़ेंगे श्रीनगर सीट से। जी। बारामूला को क्यों छोड़ दिया आपने? बारामूला लास्ट फेज में है। ठीक है, अभी उसका बाद में ये दो सीटों पे जो है ये हमने जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड ने डिसीजन लिया है कि दो सीटों पे हम अपने कैंडिडेट जो हैं, जो आपका सवाल था कि पत्ते क्यों नहीं खुल रहे हैं, तो पत्ते अभी हमारे जो हैं, मैंने तो आपको खोल ही दिए, तो वैसे फॉर्मली जो है वो 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय करके ये प्रेसिडेंट को नाम भेज दिए। उधमपुर और जम्मू को क्यों आपने छोड़ दिया? देखिए, उधमपुर जम्मू के लिए हमने इसलिए छोड़ा कि पार्टी प्रेसिडेंट ने इसके लिए मुझे कहा था कि आप कैंडिडेट दे दो, बट मैंने उनको ये रिक्वेस्ट करी क्योंकि अभी हम यहाँ नई पार्टी हैं, हम इतने मजबूत नहीं हैं कि हम चुनाव जीत सकें। तो अब आगे असेंबली का चुनाव भी है और हमारा असली टारगेट है असेंबली। तो इसलिए मैंने पार्टी प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट किया कि यहाँ ये दो सीटें हम अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें और हम ये दो सीटें जो अभी कैंडिडेट जो मैंने बताया है ये अनाउंस होने जा रहे हैं, तो इनके लिए हम सभी प्रयास करें, इनके लिए जोर लगाएं और यहाँ जो सीटें हैं इसमें हम असेंबली की तैयारी करें, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि यहाँ सितंबर तक चुनाव करवाया जाए और जिसके लिए होम मिनिस्टर ने भी अब अश्योर किया है कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक अब चुनाव हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने भी कहा। तो हमारी जो लोकसभा से ज़्यादा हमारी प्रायोरिटी जो है विधानसभा पे है, तो इसलिए इन दो सीटों पे हमने अपने कैंडिडेट जो हैं वो नहीं खड़े किए। उसमें मेरी सजेशन को ही पार्टी लीडरशिप ने माना। मंजू जी, क्या आपको लगता है ना कि विद इन कश्मीर या जम्मू कश्मीर में कंपटीशन बड़ा बढ़ गया? कौन दिल्ली के बड़ा नज़दीक है? गुलाम नबी आज़ाद भी नज़दीक आ गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि कौन दिल्ली के नज़दीक है। ये ठीक है कि जो भी दिल्ली में सरकार होगी उसके बगैर जम्मू कश्मीर को कुछ मिल नहीं सकता है। तो जो भी यहाँ हुकूमत बनाएगा दिल्ली की मदद की ज़रूरत है और अपनी पार्टी का तो शुरू से ये स्टैंड रहा है कि हमको जो भी मिलना है वो दिल्ली से मिलना है। दिल्ली को डरा के धमका के रियासत का भला नहीं हो सकता, जो आज तक की रीजनल पार्टियां करती रही हैं, डराती रही हैं, धमकाती रही हैं। तो हमारा तो ये बड़ा स्पष्ट है। अब जो आपका सवाल है कि दिल्ली के नज़दीक कौन है, नज़दीक तो ये बात कंपटीशन की नहीं है। अपनी पार्टी एक एम के साथ बनी है, 4 साल पहले जब वजूद में आई तो उसका मेन मकसद यही था कि हमारी रियासत बहाल हो, यहाँ चुनाव कराए जाएं और यहाँ के लोगों को रोज़गार दिए जाएं। ये मेन एक मकसद था। और जब ये पार्टी बनी उस वक्त ये बाकी सभी पार्टियाँ हमको कटघरे में खड़ा करते थे, लेकिन आज मुझे खुशी है कि आज ये सभी पार्टियाँ, चाहे वो आज़ाद साहब हों, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी हो, इवन कांग्रेस हो, आज ये सब लोग वही बात कह रहे हैं जो हमने 4 साल पहले की थी, जबको उस वक्त ये हमको गालियां देते थे, अलग अलग नाम से हमको बुलाते थे। लेकिन आज हमारे ही एजेंडे को ये सब सपोर्ट कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। आज सब कह रहे हैं कि स्टेट दे दो, आज सब कह रहे हैं इलेक्शन करवाओ असेंबली की, आज सब कह रहे हैं यहाँ के नौजवानों को रोजगार दे दो, लैंड और जॉब प्रोटेक्ट हो, जॉब जिसकी हमने 4 साल पहले, बड़ी पहले आपने सबसे पहले ये बात की। हमने प्राइम मिनिस्टर को हम मिले, होम मिनिस्टर को मिले और उसके बाद उन्होंने ये अश्योर किया कि ये चीज़ें नहीं होंगी। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि कौन नज़दीक है कौन नहीं, हमारा यह है कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के नज़दीक हैं, उनकी बात हम कर रहे हैं, उनकी दुख तकलीफ हम उठा रहे हैं।
तो अब ये लोग जम्मू कश्मीर के जो हैं, जब भी असेंबली का चुनाव होगा, लोग इसका वर्डिक्ट देंगे। एक बात कही आपने कि दिल्ली से लड़ा नहीं जा सकता है, ये लोग मिसलीड करते रहे हैं, ये लोग गुमराह करते रहे हैं, ये लोग कहीं ना कहीं एक दिल्ली को डराते रहे हैं। वो कौन से टूल इस्तेमाल करते थे? अलगाववाद का टूल इस्तेमाल करते थे, पत्थरबाजी का टूल इस्तेमाल करते थे, हड़ताल का टूल करते थे ना। कभी रायशुमारी के लिए हड़तालें करते थे, कभी ऑटोनॉमी के लिए करते थे, कभी सेल्फ रूल के लिए, कभी वो जॉइंट करेंसी की बात करते थे। तो ये सब बातें जम्मू कश्मीर के लोगों को हिंदुस्तान से दूर करने का एक प्रयास रहता था हमेशा। और देश की जो उस वक्त की सरकारें थी, उनको किसी ना कहीं ये जो प्रोटेस्ट थे, धरने थे, या किलिंग थी, मिलिटेंसी थी, वो सब चीज़ें जो हैं वो एक प्रेशर बनाते थे कि हमको यहाँ पे जो हम कर रहे हैं हमको करने दिया जाए। तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तो सच की राजनीति कर रही है, सच बात कर रही है कि हमको जो भी मिलना है वो दिल्ली से मिलना है। आज भी वो पार्टियां कभी पाकिस्तान की बात करती हैं, उधर बात करो, ये करो, वो करो, तो उनका एजेंडा उसी तरीके का है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि जितनी भी ABC पार्टी है, ये जीतने के लिए नहीं, वोट काटने के लिए, वोट काटू उम्मीदवार भेज दें। देखिए, मैंने यही, जब आपने ये सवाल किया कि जो लोग ये कह रहे हैं, तो हमने इसीलिए जम्मू की दोनों सीटों पे खड़ा नहीं किया कि अब वरना हमको यही एलिगेट किया जाता कि ये तो भाई BJP को जिताने के लिए या ये कांग्रेस का वोट काटने के लिए। हमने तो अपना कैंडिडेट खड़े नहीं किए। अब तो ये तो मतदाता पे है ना, यहाँ हम जीतने की पोजीशन में है, वहाँ हम अपने कैंडिडेट दे रहे हैं। और आप देखोगे जब नतीजा आएगा, ये सरप्राइज होगा, दोनों सीटें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जीतेगी जी। अनंतनाग वाली सीट भी जीतेगी और कश्मीर की सीट भी अपनी पार्टी जीतेगी। किस आधार पर आप इतना दावा कर रहे हैं? कारण कुछ कारण 4 साल में जो हमने काम किया, जो सच की राजनीति की, और ये जो पार्टियां आज हमको फॉलो कर रही हैं। आज लोग समझ रहे हैं ना कि जब अल्ताफ बुखारी साहब ने कहा था कि स्टेट दे दो, जब अल्ताफ बुखारी साहब ने कहा था ज़मीनों का हक दे दो, बाहर के लोग यहाँ ना आ, डेमोग्राफी चेंज ना हो, उस वक्त तो ये कोई बात ही नहीं करता था। इट वाज अल्ताफ बुखारी जिसने यहाँ जॉब प्रोटेक्शन लाई। तो उस चीज़ को देख के आज युवा जो है वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को ये मान रहा है कि यही एक पार्टी है जो सच की बात कर रही है और हम इसी पार्टी का साथ देंगे। मंजू जी, काम तो बंदा तब कर सकता है, पार्टी तब कर सकती है जब वो पावर में हो। आपको तो सत्ता मिली ही नहीं है, आप तो 4 साल से। लेकिन हमने लोगों की बात, हम सत्ता में नहीं रहे जी, लेकिन अल्ताफ बुखारी साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो लोगों के सामने है। और जो बातें हमने रखी, हमने किसी को वर्गलाया नहीं, हमने किसी के साथ झूठा वादा नहीं किया। हमने ये नहीं कहा हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। हमने लोगों को दिन में तारे नहीं दिखाए। हमने कहा कि हम सच की राजनीति करेंगे, हम वही चीज़ करेंगे जो हम कर सकते हैं जी। लेकिन कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में समन्वय नहीं बन पाया, वो भी तीनों कैंडिडेट उतार रहे हैं। तो ये इंडिया ब्लॉक जिसको हम कहते हैं, उसमें इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा? ये क्यों नहीं पड़ेगा? अभी अहमदुल्ला ने कहा कि कांग्रेस और हमारा समझौता है, और उसका ये कहा है कि कांग्रेस जो है वो हमारी सपोर्ट करेगी। तो अब जब महबूबा जी 3 कैंडिडेट खड़े करेंगी, तो कांग्रेस जब NC की सपोर्ट करेगी, तो स्वाभाविक बात है कि महबूबा जी इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं रहेंगी। तो ये तो अब यही तो लोगों को धोखे में रखते थे। जब PAGD बनाई, लोगों को यही दिखाया, उस वक्त तो DDC का चुनाव जीत लिया कि हम 370 वापस लाएंगे, हम ये करेंगे, हम स्पेशल स्टेटस वापस लाएंगे, हमको वोट दे दो। लेकिन जब वोट मिले तो ये खुद ही कोर्ट में चले गए, और ये पता था कि कोर्ट में रिलीफ नहीं मिलना है, वो चैप्टर ही क्लोज हो गया जी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब जम्मू कश्मीर का नौजवान समझ रहा है, वो अब इनके बहकावे में नहीं आएगा, वो इनके झूठे लारों में नहीं आएगा कि आज तो आप दोनों आपस में आमने सामने आ गए हो। लेकिन मंजू जी, आपको नहीं लगता है कि अनंतनाग राजौरी वाली सीट बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है जम्मू कश्मीर की सियासत या लोकसभा 2024? बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है जी। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है दूसरे तरीके से कि ये दोनों रीजन्स की नुमाइंदगी कर रही है। हाँ, जम्मू भी और मतलब जम्मू और कश्मीर दोनों रीजन की नुमाइंदगी होगी। जो भी यहाँ से MP जीतेगा वो जम्मू प्रोविंस की भी एक तरीके से नुमाइंदगी करेगा, क्योंकि 2 डिस्ट्रिक्ट जो है
वो पूरी तरह उधर हैं। 7 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ जो हैं वो अनंतनाग के साथ जुड़ी हैं। इसी तरह कश्मीर का जो अनंतनाग का हिस्सा है वो इसके साथ जुड़ा है। तो लिहाजा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि अब पीडीपी ने अभी अपना कार्ड नहीं खोला है, लेकिन मुझे लगता है कि उनका भी हैवी वेट वहाँ से आएगा। शायद वो खुद ही शायद लड़ें, और आज़ाद साहब और मियाँ अल्ताफ़ जी और अपनी पार्टी के जफर मनाज जी, ये सारे हैवी वेट कैंडिडेट हैं। तो अगर बीजेपी कोई उतारती है तो शायद बीजेपी को बेनिफिट हो जाए इससे। मे भी हो सकता है। अब वो किसको उतारते हैं, किसको मैदान में लाते हैं, ये तो मतलब कि ये मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट हो जाएगा ये। तो मुझे जहाँ तक मेरा अपना ये है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पूरी उम्मीद है कि इस सीट पे हम बेहतर करेंगे, क्योंकि हमारी नुमाइंदगी रजौरी पुंछ में भी है और हमारे बड़े नेता अनंतनाग बेल्ट में भी हैं जी। तो मुझे लगता है कि लोग जो हैं ये पुरानी पार्टियों से हट के जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को मौका देंगे। जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूरी तरह से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को इग्नोर किया, हालांकि उनका स्टेक एक ही था कि अनंतनाग वाली ही सीट दी, कैसे देखते हैं आप इसमें? मुझे लगता है ये तो उनका निजी मसला है, बट मैं समझता हूँ कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक तरीके से ये कह लो कि डिक्टेटराना बात थी कि हम आपको सीट भी कोई नहीं देंगे और पीडीपी को ये कहेंगे आप हमारी मदद करो। तो ये तो मुझे लगता है कि अपने पार्टनर की इंसल्ट करने वाली बात है जी। कि जो आपके साथ चल रहे हैं, जो पिछले 5 साल से आप मिल के चल रहे थे, लोगों को एक सपना दिखा रहे थे PAGD का डिक्लेरेशन मिल के करेंगे, ये करेंगे, तो ये तो लोगों ने देख लिया, इनकी हवा निकल गई। और उमर अब्दुल्ला तो कंप्रोमाइज़ करने के लिए ही तैयार नहीं था, जिस एरोगेंसी से वो अपनी स्टेटमेंट दे रहे थे। तो मुझे, हालांकि ये उनका निजी मसला है, हमारा उनसे लेना देना नहीं, बट जो सवाल आपने पूछा है कि जब आप मिलके चलते हो तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है जी, कहीं सैक्रिफाइस करनी भी पड़ती है। उमर अब्दुल्ला पूरी तरह से एडमेंट थे, और बड़ी बात यह है कि महबूबा मुफ्ती ने पूरा सरेंडर किया हुआ था कि जो फैसला आप लेंगे आखिर तक। अगर आप महबूबा की जगह होते तो आप भी क्या ऐसा ही करते, क्योंकि आपको भी अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कल कहा है, आपको अगर उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल कहा है महबूबा जी ने कि कम से कम हमें पूछ ही लेते, हमें कैंडिडेट अनाउंस करने से पहले ही पूछ लेते जी, तो उन्होंने तो एक तरीके से इनकी परवाह ही नहीं की जी। तो अब नेचुरली अब इसका आगे क्या नतीजा निकलेगा। अब उसने कहा है मैं तीनों कॉन्स्टिट्यूंसियों पे अपने कैंडिडेट खड़े करूंगी, तो मुझे लगता है कि ये उनके निजी फैसले हैं, बट जम्मू कश्मीर के लोग समझ रहे हैं कि ये सत्ता के लालची हैं, ये अपने परिवार से बाहर सियासत नहीं जाने देना चाहते जी। तो ये सब चीज़ें लोग देख रहे हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लोन साहब ने ये कहा है कि कहीं ना कहीं जो 87 की रिगिंग हुई थी, 1987 में जो चुनाव की रिगिंग हुई थी, उसकी जांच होनी चाहिए, FIR लगनी चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस के वो बड़े नेता जो उस वक्त मौजूद थे, और दूसरा जो अधिकारी कंडक्ट करवा रहे थे चुनाव। देखिए, एक बात उनसे मैं सहमत ये हूँ कि वोटों की चोरी हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। मानते हैं? बिल्कुल चोरी हुई। और यहाँ कांग्रेस NC ने जो जीते हुए कैंडिडेट थे उनको जबरन हराया, और उसका नतीजा ये हुआ कि कश्मीर में मिलिटेंसी का दौर स्टार्ट हो गया। वहाँ नौजवानों ने ये नारा लगाया कि जो ना मिला संदूक से वो लेंगे बंदूक से। तो ये इसका अगर कश्मीर में मिलिटेंसी बढ़ी, अलग बात की सोच बढ़ी, तो उसमें ये 2 पार्टियां, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, मैं समझता हूँ कि इनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। जब जबरन जो 8-10 सीटें उस वक्त मफ जीत रहा था, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट जीत रहा था, तो उनको हराने के लिए जब ये इन्होंने किया, और सलाउद्दीन जो आज बना हुआ है, तो ये तो भारतीय संविधान के मुताबिक चुनाव लड़ रहा था जी।
तो सैयद सलाउद्दीन जी, अगर वो जीत रहा था तो उसको डिक्लेयर कर देते, तो वो तो भारत की संविधान के मुताबिक चुनाव लड़ रहा था। तो कहीं ना कहीं इस बात से मैं सहमत हूँ कि वो चुनाव रिग हुआ है। अब FIR लगेगी, क्या होगा, ये तो उनका अपना है, बट मेरा ये है कि ऐसा नहीं यानी होना मंजीत जी ये मानते हैं कि वो टर्निंग पॉइंट था, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए वो 87 की रिगिंग, 1987 की रिगिंग एक बड़ा प्रमुख कारण था। यस, बिल्कुल बड़ा प्रमुख कारण था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर के नौजवान तभी जो हैं वो बाहर निकले। 87 के बाद ही फिर कश्मीर में वायलेंस स्टार्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं अगर उस चुनाव में जो लोग जीत रहे थे, जिनको लोग चुन रहे थे, अगर उनको डिक्लेयर करते तो शायद ये हालात नहीं होते। बट चूँकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस था और ये चाहते नहीं थे कि हमारे बगैर कोई सरकार बनाए, तो इन्होंने लोगों की मंशा के खिलाफ जो है वो जो हारे हुए लोग थे उनको ज़बरन डिक्लेयर करवा दिया इलेक्टेड। तो उससे लोगों में रोष आ गया। मंजू जी, कभी आपको लगा कि कश्मीर पर अलग अलग प्रयोग कांग्रेस ने किए? कभी शेख अब्दुल्ला को जेल में डाल देना, फिर बाहर निकाल के एकॉर्ड कराना, फिर सत्ता सुपुर्द करनी, फिर अगर 84 में गवर्नमेंट को टॉपल करना, गुलशाह की सरकार बनाना, फिर 87 में फारूक अब्दुल्ला के साथ हाथ मिलाना। जम्मू कश्मीर में अगर कोई भी इस किस्म के हालात हैं तो इसका जो बेसिक है कि कांग्रेस की ही अप्रोच जम्मू कश्मीर में इस किस्म की रही कि वो यहाँ पे प्रयास ही करते रहे। यहाँ पे कभी किसी को, जैसे आपने कहा कि शेख अब्दुल्ला को उन्होंने ही लाया, उन्होंने जेल में डाला, फिर उन्होंने ही बाद में निकाल के बिना इलेक्शन लड़े कांग्रेस की सरकार हटाई, उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कांग्रेस के इशारे पे ही सारा कुछ हुआ। तो अब चलो, ये तो पास्ट हिस्ट्री है। अब तो हम तो आगे की बात कर रहे हैं, हम तो आगे का सोच रहे हैं कि आगे रियासत में अमन हो और भाईचारा रहे, दोनों रीजन तरक्की करें और यहाँ के नौजवान जो हैं उनको रोज़गार मिले, यहाँ के लोग खुशहाल रहें। उसके लिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है माहौल ये पिछले 4 साल से पैदा किया है। मंजीत सिंह जी, आपका राजनीतिक तजुर्बा क्या कहते हैं 5 सीटों को लेकर के जो 4 जून को जिनकी गिनती होनी? देखिए, उसमें तो मैं आपको यही कहूँगा, आज यहाँ आपसे बैठे हुए कि 2 सीटें हम जीतेंगे। यहाँ हमने 2 कैंडिडेट अपने घोषित कर दिए हैं, तो बाकी सीटों पे मैं कोई कमेंट दूंगा नहीं जी। हाँ, वो तो लोगों का फैसला है, क्योंकि यहाँ तो हम किसी का प्रचार कर नहीं रहे, तो हमें आइडिया नहीं है कि कौन यहाँ बेटर रहेगा। लेकिन 2 सीटें जिन पे हमने अपने कैंडिडेट डिसाइड किए हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये दोनों कैंडिडेट हमारे जीतेंगे और अपनी पार्टी मजबूती के साथ इन दोनों कैंडिडेटों को जिताने का काम करेगी। मोहब्बत का कारोबार करने वाले राहुल गांधी ने 2 यात्राएं निकाली हैं, एक पहले भारत जोड़ो, फिर भारत न्याय यात्रा। क्या इसका कोई इम्पैक्ट आपको लगता है? देखिए, जो पहले यात्रा न्याय यात्रा निकली थी उसका इम्पैक्ट आपको नज़र आ गया। राजस्थान में क्या हुआ, आपका मध्य प्रदेश में क्या हुआ, आपका छत्तीसगढ़ में क्या हुआ। तो अब जो न्याय यात्रा है इसका भी रिजल्ट आपको अब आपके पार्लियामेंट में आ जाएगा। जी, लेकिन कहीं ना कहीं ये आरोप लगता है कि जो रीजनल पार्टी कश्मीर बेस्ड होती है वो जम्मू खित्ते के साथ पक्षपात करती हैं। अपनी पार्टी कैसे गारंटी देती है कि जम्मू खित्ते के साथ वो पक्षपात नहीं करेगी? अब सवाल ये उठता है। अब ये पक्षपात वाली बात रही नहीं है। अब कोई भी पार्टी जो भी हुकूमत में आएगी, अब ना तो जम्मू का कोई नुमाइंदा कश्मीर से पक्षपात कर पाएगा, ना कश्मीर का जम्मू से पक्षपात कर पाएगा, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा। वो जो एक खित्ते की जो होता था वो अब है नहीं। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तो पूरी तरह से ये चाहती है कि दोनों खित्ते विकास करें, दोनों खित्तों में बराबर तरक्की हो। और ये जो पॉलिटिकल पार्टियां चलाती रही हैं, ख़ास तौर पे जो कश्मीर बेस्ड रीजनल पार्टियां हैं, उनका एजेंडा यही रहा है कि इस किस्म की बातें करो कि जम्मू के लोगों का सेंटीमेंट बढ़ के ये किसी एक पार्टी को सपोर्ट करें, हम वहाँ से सीटें ले जाएं। मिसाल के तौर पे जब पिछला चुनाव असेंबली का हुआ तो महबूबा जी ने, मुफ्ती साहब ने कहा
कि हम मोदी को रोकेंगे, हम बीजेपी को रोकेंगे, बीजेपी को मोदी को रोकेंगे, रोकेंगे, हमको वोट दे दो, हम रोकेंगे। और जैसे ही नतीजा निकला तो आपस में इन्होंने अलायंस कर लिया। ये कश्मीर के लोग समझते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो आज बात करती है कि हम एंटी बीजेपी हैं, तो यही तो सबसे पहले बीजेपी के साथ जुड़े, एनडीए का हिस्सा ये रहे। उमर अब्दुल्ला साहब तो वहाँ मंत्री रहे। जो आपको ABCD पार्टी कह करके तंज करते हैं, असल में तो उन्होंने शुरुआत की। मैं वही कह रहा हूँ, नहीं वो ABC हैं, वो खुद ABC हैं, क्योंकि वो तो इनके साथ रहे हैं। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे 7 सीटें थी, 2/3 बहुमत था, और जब इन्होंने यहाँ पे ऑटोनॉमी का बिल पास किया, वहाँ उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन ये उसके बाद भी उनकी सरकार में रहे। हाँ, तब उमर अब्दुल्ला मंत्री थे, उन्होंने मंत्रालय नहीं छोड़ा। वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये लोग समझते हैं कि असल में भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में मजबूत करने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला को जाता है, और उसके बाद PDP को जाता है जी, कि यही तो उनके साथ मिलकर सरकार बनाए हैं, यही तो उनके साथ रहे हैं। जिनको ये कह रहे हैं वो तो कभी सत्ता में आए ही नहीं, रहे ही नहीं जी। लेकिन अब चूंकि ये पहले की तरह इनका यही है कि लोगों को बरगलाओ, लोगों को बोलो नहीं भैया ये तो शायद बीजेपी के साथ है। हमने इसीलिए इसी सोच के लिए मैंने अपनी पार्टी लीडरशिप को कहा कि हम जम्मू में कैंडिडेट नहीं देंगे जी। अगर हम देंगे तो ये यही बोलेंगे ये तो हमारे वोट काटने के लिए, कांग्रेस कहेगी हमको हराने के लिए ये खड़े हुए हैं जी। तो मैंने अपनी लीडरशिप को रिक्वेस्ट करा कि हम दोनों सीटों पे अपने कैंडिडेट नहीं देंगे, ताकि लोगों को समझ आ जाए कि असलियत क्या है जी। कौन बीजेपी के साथ मिला हुआ है, कौन नहीं मिला हुआ है, ये चीज़ें सारी आगे सामने लेकिन मंजीत सिंह जी, अभी भी कुछ सियासी जमातें बरगला रहे हैं 370 को लेकर के कि हम आखिर तक संघर्ष करते रहेंगे। क्या अब कश्मीर के लोग अब भी उन लोगों के साथ हैं जो ये कहते हैं कि हम 370 वापस कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया जी, तो इनकी तो ये मैं और आप समझते हैं, लेकिन आम वोटर को इनकी तो दुकानें बंद हो गई, इनका तो एजेंडा ही खत्म हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो बेसिक एजेंडा था वो तो खत्म ही कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब तो ये बेशर्मों की तरह बात कर रहे हैं, ये तो बेशर्मी है ना कि हम 17 साल संघर्ष करेंगे, हम 100 साल संघर्ष करेंगे। ये तो नौजवानों को खराब करने की बात कर रहे हैं, लेकिन नौजवान आज समझ रहा है कि हम इनके झांसे में अब नहीं आएंगे। तो कश्मीर में आपका क्या स्लोगन रहता है? हमारा अमन की स्लोगन जी। हम तो अमन की बात कर रहे हैं, हम तो शांति की बात कर रहे हैं, हम तरक्की की बात कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं हमारी रियासत बहाल हो, नौकरियां जम्मू कश्मीर के लोगों को मिले, यहाँ डेमोग्राफी चेंज ना हो, यहाँ जो माइनिंग की लूट की जा रही है वो ना हो। हम अच्छी गवर्नेंस देंगे, दोनों खित्ते के लोगों को लगेगा कि एक अच्छी गवर्नेंस आई है। जी, लेकिन माइनिंग को लेकर के क्या आपकी पार्टी ने दिल्ली में गृह मंत्रालय से बात नहीं की, गृह मंत्री से बात बिल्कुल नहीं की? बात की हमने, तो यहाँ प्रोटेस्ट भी किए, धरने भी किए, बहुत बार किए, लेकिन हुआ कुछ नहीं, आउटकम्स कुछ नहीं। अब चूंकि अब मैं वही तो कह रहा हूँ, अब तो जो केंद्र में सरकार है वो इन बड़े बड़े माफियों जो हैं वो उनके साथ मिले हुए हैं। तो ये तो हम तभी कर सकते हैं जब हम सत्ता में आएंगे, तब हम इन पे नकेल डाल सकते हैं। जी, क्या लगता है आपको किन मुद्दों पर आपकी पार्टी यानी अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी इन 2 सीटों पर? जी, मैंने आपको मुद्दे बताए कि सबसे पहले हमारा मुद्दा है कि हमारी रियासत बहाल हो। ये डोगरा रियासत, ये प्राइड है हमारा, ये रियासत जल्द से जल्द बहाल हो। जी। फिर नौजवानों को रोजगार मिले, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी हो, बाहर के लोग नौकरियां ना लें, हमारी ज़मीनों पे हमारा अधिकार रहे। और जो बाकी हमारे डेवलपमेंट मुद्दे हैं इनको लेके, ये जो पावर प्रोजेक्ट हैं ये हैंड ओवर हमको किए जाएं, ये पावर प्रोजेक्ट हमको हैंड ओवर किए जाएं। तो ये सब चीज़ों को लेके जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है। मंजीत जी, जब आरोप लगता है आप पर कि आप A या B पार्टी, C पार्टी हैं, और दूसरी ओर बीजेपी पर आरोप लगता है कि ये फिरकाप्रस्त पार्टी है, आपको नुकसान होता है? नहीं, अब नुकसान क्या, वो आरोप लगाने वाले ये तो लोग समझते हैं ना जी कि हम तो ना किसी की A है, ना B है, ना C है। जी। जो आरोप लगा रहे हैं वही ABC हैं। जी। जिसका मैंने उदाहरण दिया है, आरोप नेशनल कॉन्फ्रेंस लगाती है, PDP लगाती है, वही तो उनके हिस्सेदार रहे हैं। जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी NDA का हिस्सा रही है और PDP ने तो मिलकर यहाँ पे सरकार किया है। जी। उनको तो हक ही कोई नहीं बनता कि वो ये बातें करें, बट वही लोगों को बरगलाते हैं। जी। हम तो बिल्कुल बीजेपी के साथ नहीं है, हम तो अपने बलबूते पे जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। और वैसे भी एक दूसरी मैं एक बात करूं कि अब कांग्रेस
कौन सी बहुत अच्छी है जी कि आप कांग्रेस से हाथ मिला लो तो फिर ठीक है, बीजेपी कौन सी अछूत है? जी उनको भी तो लोगों ने मैंडेट दिया है ना, देश के लोगों ने चुना है ना। जी हम उनकी आइडियोलॉजी से सहमत बिल्कुल नहीं है, हम उनकी आइडियोलॉजी को विरोध करते हैं, लेकिन मैं जनरली बात कर रहा हूं कि ये कौन सी बात है? जी जिस पार्टी ने इतनी देश में राज किया, कांग्रेस ने ही राज किया ना। जी आज उन्हीं का किया हुआ सब कुछ, जो जैसे सवाल आपने किया कि जम्मू कश्मीर में जो हालात रहे हैं आज तक, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। विधानसभा के चुनाव आपका लक्ष्य है, आपने कहा कि हमारा बिल्कुल लक्ष्य है। विधानसभा के चुनाव है। क्या विधानसभा के चुनाव से पहले प्रीपोल अलायंस किसी पार्टी के साथ करना चाहेंगे आपको, अगर मौका मिलता है? नहीं, देखिए, अलायंस जो है ये तो जब चुनाव की घोषणा होगी, जी ये तो उस वक्त हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड और पार्टी लीडरशिप तय करेगी। अभी तक हम किसी के साथ अलायंस की बात नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ अलायंस की बात नहीं कर रहे हैं। इलेक्शन के दौरान सीट शेयर हो सकता है, कहीं कहीं हम कमज़ोर हैं तो हमें लगता है हमारा लाइक माइंडेड कोई पार्टी जो हमारी विचारधारा के उसके लिए साथ है, सीट छोड़ी जा सकती तो हम वो सीट उसके लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन ये उस वक्त की बात है, आज ऐसा कुछ नहीं। बहुत जल्दबाजी में ये पूछ रहा हूँ कि अगर नतीजों के बाद फ्रैक्चर मैंडेट आता है तो आपको पीडीपी या फिर एमसी से मिलकर सरकार बनानी पड़ती है? देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि ये कभी होगा। हम अपने बलबूते पे सरकार बनाएंगे, जी 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 इनकी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जी मंजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।